नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार नालंदा सक्सेस कॉन्सेप्ट में। और आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ, जो कि कुछ हिमालयी औषधियों के बारे में है, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जो इनको IUCN अर्थात यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स ने जो है अपनी रेड डाटा लिस्ट में ऐड ऑन किया है। दोस्तों, जो ये IUCN है, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। और इसी के साथ साथ बता दूं कि अभी 13 दिसंबर 2022 को यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी का जो एक ट्री है फ्लोरा, उसको भी इन्होंने रेड डाटा लिस्ट में क्या किया है? ऐड ऑन किया है। होता क्या है दोस्तों कि IUCN अगर अपनी रेड डाटा लिस्ट में किसी भी पौधे को, किसी प्लांट को, किसी स्पीसीज़ को ऐड ऑन करता है, तो इसका मतलब होता है कि उसके प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अर्थात अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो तकरीबन 33 से 50% तक का डिग्रेडेशन आता है इनके प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद क्या करता है IUCN? इसको रेड डाटा लिस्ट में ऐड ऑन कर देता है, जिससे पूरे वैश्विक लेवल पर दोस्तों क्या होता है, पूरे विश्व की निगाह इन पौधों पर जाती है। और ये जहाँ तक जिस भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र की जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वो उनको प्रिजर्व करने का काम करती हैं। दोस्तों, IUCN का जो मेन मोटिव है, किस लिए ये स्थापित किया गया था? ये बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। और बायोडाइवर्सिटी कैसे बचेगी? जब जो हमारा फूड चेन है वो एज यूजुअल जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहे। और फूड चेन कब चलेगा दोस्तों? जब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इस तरीके से जितने भी हेड टू टॉप, टॉप टू बॉटम जितने भी हमारे स्पीसीज़ हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूज है वो है हिमालयी औषधि पौधों को लेकर, जिनमें कि IUCN ने इन 3 पौधों को अपनी रेड डाटा लिस्ट में ऐड ऑन किया है। कौन कौन से ये पौधे हैं देख लेते हैं दोस्तों। एक तो है मीजोट्रोपिस पैलिटा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर ये तीनों साइंटिफिक नेम अब वनडे एग्जाम में तो 100% कहीं ना कहीं आएंगे ही। ठीक है, तो इन तीनों साइंटिफिक नेम को आप रट जाइए। तो पहला क्या है? मीजोट्रोपिस पैलिटा। और दूसरा कौन सा पौधा है दोस्तों? ये है फ्रिटिलारिया सिरोसा। एंड थर्ड वन इज डेक्टा इलोरिजा हेटागिरिया। ठीक है, तो ये जो 3 पौधे हैं IUCN ने अपनी रेड डाटा लिस्ट में इनको ऐड ऑन किया है। अब देख लेते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं और इनका महत्व क्या है आखिर। देखिए दोस्तों, ये जो डेक्टा इलोरिजा हेटागिरिया है, तो ये जो है इसको सल्मा पंजाबी बोलते हैं। और ये अल्पाइन क्षेत्र जो होता है, हिमालयी क्षेत्र का जो अल्पाइन श्रेणी की चट्टानें जो पाई जाती हैं, वहाँ पर ये 12 मासी जड़ी बूटी के रूप में पाया जाता है। यानी कि हमेशा इसका वहाँ पे जो है उत्पादन होता रहता है। और इसी के साथ साथ देखें तो ये अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है और हिमालय पर्वत माला है, इसमें ये पाई जाती हैं। और ये जो पौधा है दोस्तों, ये पौधा यानी कि ये जो एक तरीके से एक पौधा है, और उस पौधे की जड़ जो होती है, उसका जो मूल होता है, उसको हम आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और लोक चिकित्सा में इसका यूज करते हैं। और ये यूज करने से इसका लाभ क्या है दोस्तों? ये जो है हमारा जो श्वसन होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, पाचन, कंकाल और प्रजनन प्रणाली के विकारों को ठीक करता है। तो दोस्तों, प्रजनन, कंकाल, पाचन, तंत्रिका तंत्र, ये इन सब को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो एक चीज़ होती है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। देखिए टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक तरीके का जो है हमारी मसल्स को स्ट्रांग बना देता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उस फैट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना, उस फैट को गलाना और उसको एक तरीके से इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस में परिवर्तित करने का काम जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन करता है। ये इसी के साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड सेल्स को बनाता है और साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन में भी इजाफा करता है। ठीक है, अब जब इतनी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है तो सीधी सी बात है तंत्रिका तंत्र स्ट्रांग होगा ही,
ठीक है। और इन प्रजनन प्रणाली में भी जो विकार होंगे यानी कि अंडाशय और शुक्राणुओं में जो कमियां पाई जाएंगी वो अपने आप रिपेयर हो ही जाएंगी। तो यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन को स्तर को बढ़ा देता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो है प्रजाति जो है वो पशुधन चराई और वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से ये जो है एक्सटिंक्ट होने की यानी कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। इसलिए IUCN ने इस पौधे को रेड डाटा लिस्ट में ऐड ऑन किया है। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो है वो है फ्रिटिलारिया सिरोसा। फ्रिटिलारिया सिरोसा जो है वो एक जड़ी बूटी के पौधे की एशियाई प्रजाति है और जो येलो हिमालयन फ्रिटिलरी इसको बोला जाता है। लिली परिवार का एक पौधा है ये। और देखें तो ये चीन, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जब 22 से 26 वर्ष की अवधि का आकलन जब हमने किया तो इसकी जो आबादी है, इस पौधे की जो आबादी है, लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई इसमें। ठीक है। अभी मैंने बताया था 30 से 33 या 50% तक की जब गिरावट इनके प्रोडक्शन में महसूस करता है IUCN, तो उस पौधे या उस स्पीसीज़ को क्या करता है, रेड डाटा लिस्ट में जोड़ देता है। गिरावट, अब इसकी गिरावट जो है वो दर्ज क्यों हुई है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे खराब अंकुरण समस्या बना हुआ है, खराब अंकुरण। दूसरा उच्च व्यापार मूल्य। ठीक है। तीसरा व्यापक कटाई, अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में कमज़ोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कमज़ोर यानी कि विलुप्त होने की कगार पे पहुंचने वाला एक पौधा। ठीक है। ये पौधा पारंपरिक चीनी चिकित्सा में खांसी को दूर करने, कफ को दूर करने की दवाओं का एक स्रोत माना जाता है। अब ये जो पौधा है वो ब्रोंकियल विकारों और निमोनिया के इलाजों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं हम, हमारा जो ये तीसरा पौधा है वो है मीजोट्रोपिस पेलिटा। अब मीजोट्रोपिस पेलिटा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पाया जाता है और इसको स्थानीय रूप से पटवा के रूप में जाना जाता है, पटवा के नाम से जाना जाता है। और एक झाड़ीदार प्रजाति है, जबकि कि पहला जो पौधे की हमने बात की थी वो क्या था, एक मूल था, एक जड़ था एक पौधे का। ठीक है। ये जो है वो एक झाड़ीदार प्रजाति है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इन प्रजातियों के उनके पाए जाने के सीमित क्षेत्र यानी कि 10 वर्ग किलोमीटर से भी कम के आधार पर लुप्त प्राय माना जा रहा है और इसीलिए इसको लुप्त प्राय रूप में सूचीबद्ध किया गया है IUCN के द्वारा। इसके लुप्त प्राय होने के जो मुख्य कारण हैं दोस्तों वो हैं वनों की कटाई, आवास विखंडन, जंगल की आग के कारण ये जो है जंगली पौधा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। मीजोट्रोपिस पेलिटा की जो पत्तियां होती हैं उनके तेल में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं इनके बारे में बता दें कि ये बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। अब ये बीमारियों को ख़त्म कैसे करते हैं दोस्तों? आज का जो हमारा जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी जनरेशन है, घर पर खाना नहीं खाते हैं, फास्ट फूड का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो वहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल कुछ और नहीं, ये एक तरीके के मुक्त मूलक होते हैं, एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो फ्री रेडिकल होते हैं। इनके पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और विश्व में, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ अपने आप को स्थायी रखने के लिए संघर्ष करती है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल यानी कि जो भी कंपाउंड होते हैं वो भी अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किसी और कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। कई तरीके के, 2-3 तरीके के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं उनको तोड़कर ये पेयर्ड होने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दें कि फ्री रेडिकल्स ही मेन कारण होते हैं कैंसर के और हृदय संबंधित बीमारियों के।
अब मैं बता दूं दोस्तों, ये फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ जंक फूड से नहीं आते हैं। फ्री रेडिकल्स हमको प्राप्त होते हैं पैसिव स्मोकिंग से भी और एक्टिव स्मोकिंग से भी। ठीक है, स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारक है फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है और उसका धुआं आप भी जब आप सांस लेते हैं और सांस लेते समय उस धुएं को आप अंदर ले जाते हैं, तो वो भी फ्री रेडिकल्स ही आपके अंदर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों आगे जो है, हम बहुत जल्द 1 से 12 दिसंबर तक का जो है करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और कुछ अस्वस्थता के चलते हुए हमने जो है 1 दिसंबर से अभी तक करंट वनडे वाला वो नहीं डाल पाए थे, उनको हम एक ही वीडियो में कंपाइल करके यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगर हमारा ये जो एफर्ट है आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को शेयर करें ताकि हमारी रीच जो है और लोगों तक बढ़े। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।